आज हम ज्ञात करने जा रहे हैं उपसार संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उपसार संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, तो उसका एक छोटा सा फार्मूला होता है जो यहाँ पर लिखा गया है कि उपसार संयोजन संख्या बराबर लिगेंड की दंतुकता गुणे में लिगेंडों की संख्या। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम इसकी उपसार संयोजन संख्या या समन्वय संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहा PtCl6 2 माइनस, PtCl6 2 माइनस में हमको किसकी समन्वय संख्या ज्ञात करनी है? Pt की। किसकी ज्ञात करनी है? Pt की समन्वय संख्या ज्ञात करनी है। तो Pt की समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला है हम उसका यूज करेंगे। तो फार्मूले में क्या है? लिगेंड की दंतुकता, यानी जो यहाँ पर लिगेंड Cl6 है, जो लिगेंड Cl6 है, इसकी दंतुकता कितनी है? तो इसकी दंतुकता कितनी है? 1 है। ये एक दंतुक लिगेंड है। आई बात समझ में? ये एक दंतुक लिगेंड है। इसके पास केवल एक दाता परमाणु है, केवल एक दाता परमाणु Cl है, इसलिए क्या होगा? ये एक दंतुक लिगेंड होगा। तो दंतुकता कितनी हुई इसकी? 1। और लिगेंडों की संख्या कितनी है इसके पास में? 6, यानी Cl6 है। तो यहाँ पर जो इसकी उपसार संयोजन संख्या निकल के आई, कितनी निकल के आई? 6। नेक्स्ट हमारा है NiNH3 4 2+। और इसमें Ni की हमको क्या निकालनी है? उपसार संयोजन संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या होता है? लिगेंडों की दंतुकता NH3 है। यहाँ पर NH3 में केवल क्या है? दाता परमाणु केवल नाइट्रोजन ही है। आई बात समझ में? केवल एक ही है, इसलिए इसकी दंतुकता क्या होगी? 1 होगी। और उसके बाद में लिगेंडों की संख्या कितनी है? 4 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, यानी उपसार संयोजन संख्या कितनी निकल के आई? 4 निकल के आई। नेक्स्ट हमारा FeC2O4 थ्राइस। तो यहाँ पर निकालना किसका है? Fe का। किसका निकालना है? Fe का। अब यहाँ पर देख रहे हैं C2O4 है। C2O4 में हम देख पा रहे हैं, C2O4 में हम देख पा रहे हैं दाता परमाणु कितने हैं? 2 हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु कितने हैं? 2 हैं। पहला ये वाला ऑक्सीजन, दूसरा ये वाला ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दाता परमाणु 2 हैं, तो इसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और लिगेंडों की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने के 3 दूनी 6, यानी उपसार संयोजन संख्या कितनी निकल के आई? 6 निकल के आई। किसकी? आयरन की, इस यौगिक में। नेक्स्ट हमारा है PtEnCl2। तो यहाँ पर इसकी निकालेंगे हम उपसार संयोजन संख्या। तो यहाँ पर En है, तो En को देखेंगे हम कि कैसा लिगेंड है, एक दंतुक है कि द्विदंतुक है, कैसा है? तो En को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, यानी CH2 NH2 CH2 NH2। अब इसके पास भी एक लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर, यानी ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है। आई बात समझ में? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है, पहले वाला ये NH2 में ये नाइट्रोजन और दूसरे वाले NH2 में ये वाला नाइट्रोजन, दोनों क्या कर सकता है? ये अपना एक और ये अपना एक, यानी कुल मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन युग्म को ये दान कर सकता है। इसलिए इसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ पर लिगेंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है? अब यहाँ पर कितने लिगेंडों की संख्या? यहाँ पर 2 है। En क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब प्लस में हम देख रहे हैं Cl2 है। यहाँ पर क्लोरीन क्या है? यहाँ पर क्लोरीन की भी क्या लिखेंगे हम? वही सेम। तो क्लोरीन की में लिगेंडों की दंतुकता कितनी होगी? क्लोरीन में 1 होगी। और N2 में लिगेंडों की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 इकन्ने 2, यानी 4 2 6। कितना निकल के आया? 6। इस Pt की उपसार संयोजन संख्या कितनी निकल के आई? 6। फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड था तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, और कितने थे? 2 थे, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे लिगेंड पे चले, यहाँ पर Cl2 था। Cl2 की दंतुकता कितनी होती है? 1 होती है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। उसके बाद में कितने हैं लिगेंड? 2 हैं, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 करने 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 4 2 6, यानी इसकी उपसार संख्या कितनी निकल के आई? Pt की 6 निकल के आई।